मेरे से कोई पूछता मुझे गाड़ी लेना है, गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए मैं गाड़ी ले लूँ, तो मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं देता हूँ। मैं क्या पूछता हूँ, तुम क्या काम करते हो, गाड़ी किस काम में लगाओगे? तो बोलता है मैं सर्विस करता हूँ। तो तुम ट्रैक्टर लोगे तो इसको कौन चलाएगा? तुम सर्विस में जाओगे, ड्राइवर से चलवाओगे, ड्राइवर नाराज़ होकर भाग जाएगा, ट्रैक्टर खड़ा रहेगा। तुम्हारे पास खेती कितनी है? बोले 2 एकड़। हमने कहा 2 एकड़ तो 2 घंटे में जुताई कर देगा, फिर ट्रैक्टर खड़ा रहेगा। 5 लाख का ट्रैक्टर, 5 लाख के इम्प्लीमेंट, 10 लाख फंस जाएगा। इससे आने वाला कितना रिटर्न है? क्यों लोगे ट्रैक्टर? तुम क्यों लफड़े पचड़े में फंसोगे? तुम्हारे गांव में कितने ट्रैक्टर हैं? बोले गांव में 10 ट्रैक्टर है। तो हमने कहा तो तुमको काम मिलने वाला कहाँ है इतना, तो तुम ये काम मत करो, तुम दूसरा कुछ करो। बोले गुरुदेव आपने सद्बुद्धि दे दिया, हम अंधाधुंध थोड़े आशीर्वाद देते हैं कि तुम फंस के बैठो फिर बोलो आशीर्वाद। समझना पड़ेगा किस लिए ले रहे हो आप ऐसा आशीर्वाद। अनावश्यक सामान भी मत खरीदिए। आत्मा परमात्मा की तो बात है ही है, लेकिन इस जिंदगी की उलझन में फालतू मत फंसो। जिस सामान की ज़रूरत नहीं उसको खरीद के घर को स्टोर मत बनाओ, अन्यथा घर में सोने की जगह नहीं बचेगी। अपन को घर को शोरूम थोड़े बनाना है, वो तो शोरूम सब दुकानों में बने हुए हैं। देखना हो तो वहीं जाके सड़क से देख लो। इधर घर में जो सामान देखो उठा के ले आए, फालतू बैठने की जगह नहीं, सब कचरा गंज बना दिया घर को। कितने घरों में मैंने देखा सब घोड़े गधे रखे हुए हैं। जो भी पा गए मार्केट में सामान देखा, कोई घोड़ा सुंदर बिक रहा है लकड़ी का उसको ले लिया, कोई गधा मिल रहा है कपड़े का, वो गधा कपड़े का ले लिया। अब गधा भी बैठने की जगह घेर रखा है, अब ये घर वाला गधा कहाँ बैठे? ये सब क्यों इतना सामान ला रहे हो फालतू? सिंपल रखो, जो ज़रूरत उतना ही रखो, फालतू कुछ नहीं रखना है। और ज़्यादा घर में फालतू सामान हो जाए तो दिवाली के 3 दिन पहले सब दान कर दो। कुर्सी भी पुरानी दान कर दो, पुरानी साइकिल दान कर दो। खाम खाएँ सीढ़ी के नीचे रखते हो, उठा के फिर उधर रखते हो। बरसात में भीग रही सड़ रही किसी गरीब को दे दो, काम आ जाएगा। और तुम दे दोगे तो पुण्य बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, जब जरूरत होगी तो नई गाड़ी आ जाएगी अपने लिए। उसका क्या कचड़ा ढोना है? देते जाओ, लेते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, सबकी सेवा, सबका सम्मान, यही है मनुष्य का असली कल्याण। सबके लिए जियो, दान पुण्य भी करो। दिवाली में सफाई आप करते हैं, कमरा साफ करने, द्वार साफ, दीवार साफ, सब साफ, कपड़ा साफ, रजाई गद्दे के कवर साफ, लेकिन जो फालतू सामान है उसको दान कर दो, वो भी साफ हो जाए साथ में। उसको वहाँ क्या रखना है? अभी मैं गया था छत्तीसगढ़ में, एक भक्त जी मिले तो बोले हम हर साल दान करते हैं दिवाली के समय, सब पुराने रजाई गद्दा भी दान दे देते हैं और बस नया सब ले आते हैं, बढ़िया आराम से बर्तन भी सब दान कर देते हैं। तो हमने कहा इसका रिजल्ट क्या आया? बोले गांव के लोग उस दिन का इंतज़ार करते हैं जिस दिन हम दान करते हैं। गांव के लोग सोचते वो दिन कब आएगा और इसके घर का पूरा सामान मिलेगा हम लोगों को। बोले सब गांव के लोगों को दे देता हूँ, राशन भी दे देता हूँ, शक्कर भी दे देता हूँ, जो बचा सब नया ला के रख देता हूँ और गांव के लोग खुश हो जाते हैं। आपकी उन्नति होने लग जाए तो अपने आसपास वालों को कुछ देना शुरू कर दो, अन्यथा वे लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे, जलन करना शुरू कर देंगे। फिर तुम कहते हो कि आगे बढ़ने वालों की लोग टांग खींचते हैं। टांग नहीं खींचेंगे तो क्या हाथ खींचेंगे? अब खींचने पड़ेगा, जब तुम उन्नति कर रहे हो उनको कुछ दे ही नहीं रहे। वो बेचारे गरीब लोग आस लगा कर बैठे हैं, तो उनको भी कुछ बांट दो, कुछ दे दो, देना चाहिए। अब अगर तुम उनको देना शुरू कर दोगे थोड़ा थोड़ा, तो वे लोग टांग नहीं खींचेंगे, वे अपनी टांग भी तुम्हारी टांग में जोड़ देंगे, कहेंगे और ताकत बढ़ गई, आगे बढ़ो। देना चाहिए और दाता बनो, दाता बनो। दाता का लक्षण भगवान का लक्षण है, ये भगवान का गुण है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। भगवान का गुण है दाता। तुम भी देना सीखो। कबीर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। कैसा कर ले? ऐसा कर ले। ऐसा यानी कैसा? चाहे जैसा, लेकिन ऐसा करो। क्या करो? कर साहेब को बंदगी।
जो साहेब है उसको बंदगी करो, फिर भूखे को कछु दे। यानी सबकी पूरी भूख तो तुम नहीं मिटा सकते हो, लेकिन कुछ तो मिटा ही सकते हो। जैसे कोई तो गुरु के दर्शन का भूखा है, तो कांति भाई बन करके, शिल्पा बहन बन करके कुंडला में बुलाकर अंदरोखा में सत्संग कराकर लोगों के दर्शन की भूख को तृप्त करो। कोई गुरुदेव के प्रवचन का भूखा है तो कुंडला में सत्संग कराकर उनके प्रवचन की भूख को मिटा दो। कोई ऐसा है रामदास राठवा बन करके गेड़ेथा में सत्संग कराकर छोटा उदयपुर जिला में लोगों को दर्शन और प्रवचन की भूख मिटा दो। आदमी के पास भूख केवल भोजन की ही भूख नहीं है, इसके पास बहुत भूख है। जितनी भूख आदमी के पास, इतनी भूख तो किसी के पास नहीं है। कितनी भूख है आपके पास में, भोजन भी खा चुके हो लेकिन फिर भी भूख है। क्या भूख है? प्रेम की भूख है। कितने घरों में बहुओं को सब कुछ खाने को अच्छा मिलता है, लपसी मिलती, हलवा मिलता, सब कुछ मिलता, गोटा मिलता है, पहनने को साड़ी है, डबल बेड है और ट्रिपल बेड है। आजकल तो ऐसे ऐसे बेड बन रहे हैं कि 4 बेड 5 बेड। मैं अभी गया था महमूदाबाद के पास बिशवा तहसील में, तो वहाँ पर देखा हर कमरे में 5 बेड लगा हुआ। एक बेड पर 5 लोग सो सकते। हमने कहा जय बजरंगबली, जरूरत ही नहीं ज़्यादा, एक ही लोटो पोटो सब है। तो ऐसा ऐसा सब कुछ है, गाड़ी भी है, लेकिन फिर भी भूख है। कौन सी भूख है? हर लाड़ी के अंदर प्रेम की भूख रहती है कि मेरे सास ससुर मुझसे प्रेम से बोल दिया करें, मेरा पति मुझसे प्रेम से बोल दे, और पति भी सोचता है मेरी पत्नी मुझसे प्रेम से बोल दे, मुस्कुरा दे। ये भी भूख रहती है। याद रखना, कुछ नहीं, प्रेम देने में क्या खर्चा है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रियवाक्य बोलने में कौन सा खर्चा हमारा होता? कुछ भी नहीं, लेकिन प्रेम से बोल देने से सभी जीव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी से प्रेम से बोल दिया करो, और सबसे पहले तो अपने घर के सदस्यों से प्रेम से बोलो, ताकि आपके घर के सदस्य सब खुश हो जाएं। आदत बना लो प्रेम से बोलने की। आदत बिगाड़ोगे तो दिन भर उलझते रहोगे, हुल्लड़ फुल्लड़ मचाते रहोगे। आदत बनाओ प्रेम से बोलने की। जैसे कोयल जब बोलती है तो मीठा बोलती है, कौवा जब बोलता तब कड़वा ही बोलता है। कितने लोग जब बोलते हैं तो उलझ कर ही बोलते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि क्या आपके लिए पानी ले आऊं? तो बोलते हैं तुमको प्यास लगती हो तो मेरे लिए भी ले आओ। अरे यही बात कहे तो ले आओ, उल्टा और बात क्या बोल रहे हो उसमें। एक साधु ने दूसरे साधु से, बचपन में मैं देखा, वो पूछा साधु की लोटा में पानी ले आऊं? तो दूसरा साधु जवाब दिया लोटा सड़ जाए तो मत ले आना। ये पानी रखने से भी कहीं लोटा सड़ता है? अब ये फालतू बात बोल रहा है। तो मैंने उस साधु से कहा तुम बूढ़े तो हो गए मगर आदत के बने निशाना, तुम इतने बुजुर्ग हो गए, उल्टा जवाब क्यों देते हो? बोले हमारे यहाँ सब ऐसी भाषा चलती है। वो बोलता है लोटा सड़ जाए तो पानी मत लाना। पानी लाने से कहीं लोटा सड़ता है? लोटा क्या है? खीरा है कोई लोटा सड़ जाएगा? कि सफरचंद है सड़ जाएगा? तो बोला हम तो ऐसा ही बोलते। हमने कहा सुधारो वाणी। इतने बड़े गुरु के पास रहते हो, तुम्हारी वाणी नहीं सुधरी। मैं अयोध्या में गया एक छोटी छावनी में, वहाँ एक साधु भोजन परोस रहा, मादर फादर की गाली बक रहा था। तो मैंने कहा ये मादर फादर की गाली क्यों देते हो? रोटी परोस रहे हो, चावल परोस रहे हो, दाल परोस रहे हो, ये गालियाँ क्यों परोस रहे हो? तो बोला यहाँ तो ऐसे ही चलता अयोध्या में। हमने कहा राम का अपमान कर रहे हो? ये राम की नगरी है, ये राम लला का स्थान है। यहाँ पर भोजन तेरा तो नहीं है, भोजन तो आश्रम का है, तेरे गुरु के प्रभाव का भोजन है, और सबको खिला रहे हो, गाली क्यों बक रहे हो? मेरे के तेरा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम राम स्वरूप है। हमने कहा वाह, तेरे गुरु ने भूल कर दी, राम स्वरूप नहीं, तेरा नाम तो रावण स्वरूप रखना चाहिए था। ये गंदी गाली देता, मैं तेरे गुरु से बताऊंगा। मैंने उसके गुरु से बताया तो गुरु बोला अरे बड़ा फूहड़ है वो, उसको 2-4 बार डांट चुका हूँ, सुधरा नहीं। मैंने कहा निकालते क्यों नहीं? बोले ऐसा नालायक भी तो मिलने वाला नहीं, इसलिए उसी को रखा हूँ, क्या करूँ। कितने लोग ऐसे दुष्टों के चक्कर में फंस गए। गुरु लोग भी दुष्ट चेले उनको घेर लिए, सब ऊट पटांग काम करते। मैंने कहा मैं तो तुरंत उसको साइड कर देता हूँ,
मेरे यहाँ इस तरह से हुंडा टुंडी करे बवाल बनाए तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, तुरंत निकलो यहाँ से, कभी भी मत आना, दर्शन करने भी मत आना। सुधार नहीं कर रहे, इसका असर कितना गलत पड़ेगा, गाली गलौज करोगे तुम। अरे साधु की वाणी नहीं सुधरी तो किसकी सुधरेगी। संसारी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, नेता को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये गालियां बकने से कोई वोट मिलने वाला है? कितने नेता जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं ऐसी फोहड़ बातें करते हैं, कोई किसी को क्या बोल रहा है, इससे कोई वोट मिलती है? इससे तुम्हारा ग्राफ गिरता है, कीमत गिरती है, क्वालिटी गिरती है। आप सभ्यता से बोलिए, आप अच्छे कार्य कीजिए, आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वोट तो आपके कार्य ही दिला देंगे। कार्य करना नहीं है, भाषणबाजी करना है, गांव भर में चिल्लाना है, हमको वोट दो, सबको चोट दो, हम तुमको वोट दें, यही बवाल बनाते रहो। वोट पोट कुछ नहीं मिलने वाली है। तेरे को क्या मिलेगा? लोग गालियां तेरे को उल्टा देंगे। किसी नेता को गाली देने की जरूरत नहीं कि दूसरे नेता का अपमान करे। बस सीधी बात, अपनी बात बताओ, और बात भी बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया इतनी ना समझ नहीं, सब समझ। मेरा एक कर्मचारी मेरे पास आया, बोला गुरुदेव एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ लो। बोले मेरे पत्नी जो है वो 9 महीने से ससुर मायके गई है, अभी आई नहीं है। तो हमने कहा अच्छी बात, तेरा भोजन भी बच रहा है, तू टेंशन क्यों लेता है? तो कर्मचारी है, कमाई भी कम है, उधर खाने दो अपने माँ बाप का। बोले गुरुदेव वहाँ उसने ज़मीन बेचा है 6-7 लाख की, तो हमको तो कुछ दिया नहीं। तो हमने कहा ज़मीन किसकी थी? बोले उसके बाप की थी। तो हमने कहा किसके नाम थी? बोले मेरे पत्नी के नाम थी। तो हमने कहा जब तेरी पत्नी और तेरा ससुर दोनों बेच लिए हैं तो तेरा तो हक उसमें है नहीं। बोले मैं उनके ऊपर कोर्ट केस करूं? तो हमने कहा कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा केस करने का, तो क्यों करेगा? हमने कहा कोर्ट केस करेगा तो पत्नी को भी खोएगा, क्योंकि वो भी एंटी हो जाएगी, दुश्मन बनकर लड़ेगी। और फिर पत्नी कोर्ट केस लगा दी दहेज प्रथा का तो तू अंदर हो जाएगा। तो तू चतुराई सीख। बोले तो क्या करूं? हमने कहा कुछ मत कर। बोले वहाँ से फ़ोन आया है कि अब मैं आना चाहती हूँ। तो हमने कहा झट जाके ले आ, और क्या करना। तो बोले वो बोल रहे हैं मेरे ससुर जी 30,000 रुपये भी दे देंगे। तो हमने कहा 30,000 दे तो ले ले, 3,000 दे तो ले ले, भागे भूत की लंगोटी ले ले, जो मिले वो ले ले, उसमें केस क्यों लगाना है? फालतू लालच में मत फंस। अब शादी हो गई, सब लफड़ा ख़त्म हो गया, पत्नी आ गई, मायके चली गई, अपना खेत बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 30,000 मिल रहा वही बहुत है, कोर्ट वोर्ट मत करना। बोले बेस्ट, यही पूछना था। गलत सलाह मैं देता नहीं।